अखिलेश यादव लिखते हैं, हम 2027 में सरकार में आएंगे और परशुराम जयंती की छुट्टी फिर से बहाल करेंगे। यही है परशुराम जयंती पर हमारा संकल्प। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जय भीम बोल देना ही अम्बेडकरवादी होने की पहचान है या फिर इसके पीछे एक गहरी वैचारिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव के ट्वीट ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है। सवाल अब सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि उस राजनीति का है जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर खड़ी होती है, लेकिन क्या वह उनके विचारों पर भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है? आइए समझते हैं आज के इस विश्लेषण में। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हाल ही में अखिलेश यादव का एक ट्वीट चर्चा में आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सरकार बनने पर परशुराम जयंती की छुट्टी फिर से बहाल की जाएगी। यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। खासकर अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच इस पर बहस तेज हो गई। कुछ लोगों को यह बयान इसलिए असहज लगा क्योंकि वे इसे सामाजिक न्याय और समानता की राजनीति से अलग दिशा में जाता हुआ मानते हैं। उनके मुताबिक राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और छुट्टियों को लेकर वादे करना मूल मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक बराबरी से ध्यान भटका सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि आज की राजनीति में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। अलग अलग दल बाबा साहब के नाम, तस्वीर और नारों का सहारा लेकर बहुजन समाज के वोट को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जय भीम कहना, उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण करना और बड़े बड़े वादे करना अब एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि अगर असली और प्रतीकात्मक अम्बेडकरवाद के बीच फर्क समझना जरूरी हो गया है। बाबा साहब ने जिस समाज की कल्पना की थी उसकी नींव समानता, शिक्षा और न्याय पर टिकी थी। उनकी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक समाज में जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक असली बराबरी संभव नहीं है। लेकिन आज भी जातिवाद फल फूल रहा है। आज के संदर्भ में देखें तो अम्बेडकरवाद केवल नारे लगाने तक सीमित नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है विचारों को समझने और उन्हें समाज में लागू करने की। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक मंचों पर इन विचारों की गहराई कम और प्रतीकों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस स्थिति में अम्बेडकरवादी समाज के सामने एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। कैसे असली विचारों को बचाया जाए और उन्हें राजनीतिक दिखावों से अलग रखा जाए, क्योंकि हर जय भीम कहने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि बाबा साहब की सोच को सही मायने में आगे बढ़ा रहा है। यह भी सच है कि राजनीति में हर दल अपने तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात अम्बेडकरवाद की आती है तो केवल समर्थन या प्रतीक काफी नहीं होते। जरूरी है कि नीतियों में भी वही प्रतिबद्धता दिखे, जैसे शिक्षा का विस्तार, सामाजिक न्याय की मजबूती और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा। आज भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां अलग अलग जाति, धर्म और वर्ग के लोग साथ रहते हैं, वहां अम्बेडकर के विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनका जोर हमेशा इस बात पर था कि समाज को बराबरी के आधार पर जोड़ा जाए, न कि केवल पहचान की राजनीति के जरिए। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ होती है, अम्बेडकरवाद केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जरूरी है कि लोग नारों और प्रतीकों से आगे बढ़कर विचारों को समझे और परखे, और यह भी कि समाज खुद तय करे कि कौन वास्तव में बाबा साहब के रास्ते पर चल रहा है और कौन सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार लोकतंत्र में जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और इस बात को हर अम्बेडकरवादियों को समझना होगा, ताकि जय भीम बोलकर या बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर समाज को ठगा न जा सके। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।